सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहते हैं उस परमात्मा के अवतारों की तो गिनती है कोई ना, पूर्ण ब्रह्म की कितनी बार ये इस संसार में आता और जाता रहता है। कहते हैं अंत कोट अवतार हैं, उस परम पिता के ना मेरा कितनी बार आता है, पल में आता है पल में जाता है। अंत कोट अवतार हैं ये नौचित में बुद्धि नासे, वो खलक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मासे। कि उस परमात्मा को सतलोक से यहां आने में सेकंड भी नहीं लगती। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में परमात्मा यहां आता है और अपने हंस की रक्षा कर जाता है और भी जगह जगह प्रकट होकर के अपनी पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान समझाता है। अनंत कोट अवतार हैं और ये 9 चित्तों बुद्धिनाश, ये अज्ञानी केवल 9 अवतार मानते हैं, वो भी विष्णु जी के। कहते हैं उस परमात्मा के ही सारी लीलाएं हैं और उस पूर्ण परमात्मा के तो ना जाने कितने अवतार हो लिए। वो खलक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। फिर कहते हैं दूजा रूप धरा कासिद का, कासिद माने यात्री का, और महल सराय बखाना, महल उसके राजा के महल को एक धर्मशाला बताई। और राजा बोला ये तो महल हमारे हैं, तो पंथी फिरे अयाना। ए नादान यात्री, तुझे ये महल दिखाई देते, ये मेरे महल हैं राजा के, तू इनको धर्मशाला मानता है। तब परमात्मा ने कहा था कि जैसे तेरे दादा परदादा चले गए इस महल को, इस सराय को छोड़कर, एक दिन तू भी चला जाएगा, इसलिए मैंने इस तेरे राजमहल को सराय बताई है। फिर कहते हैं तीजा रूप धरा का खवास का, वो बाग में सेज बिछाना और 3 कोरडे, 3 कोरडे तन पर खाए वो मारे चोट हैवाना। और नादान प्राणी, ये परमात्मा अपने बच्चों के लिए कितना दुखी होता है। पहले तो उसको समझाता बेटा भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं अपना डबल रोल करके कि भक्ति कर, भक्ति बिना बहुत दुखी हो जाएगा। फिर वो साधना करता है, उसके साधना के मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आती हैं, कोई घर की कोई बाहर की, तो उन सब को परमात्मा ठीक करता है और भक्ति करवाता है। और फिर देखो एक बांदी बनकर, एक नौकरानी बनकर, कितने दयालु और कितने समर्थ वो परमेश्वर हैं। उनकी जितनी महिमा हम गावें उतनी ही कम है। कोई शब्द नहीं उस परमेश्वर की हम महिमा गा सकें, जो हमारे लिए कितने कुर्बान होते हैं, कितने दुखी होते हैं। एक 2 कौड़ी का जीव अब्राहिम सुल्तान अधम, और उसकी नौकरानी बनकर सेज बिछाई परमात्मा ने। और फिर उस नादान ने उस परम पिता के 3 कोरडे मारे, फिर भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, चाहे वह कितना दुखी कर लें। यदि फिर भी वो ठीक लाइन पर आ जाए तो उतने ही खुशी मनाते हैं कि कोई बात नहीं, बालक से अब भी समझ जा तो भी ठीक। 3 कोरडे मारे भगवान के, और फिर भी उसको एक ऐसा प्रमाण दिया, कहने लगे बांदी तू हंसी क्यों और रोई क्यों? रोने का तो कारण ठीक है, तुझे दर्द हुआ, पर हंसी क्यों? तब उसने, परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंसी हूं कि ऐसी गंदी सेज तेरी जिस पर मैं 1 घड़ी सोई थी, और इस 1 घड़ी के सोने तक मेरे 3 कोरडे का दंड मिला।
मैं इसलिए हंस रही हूं कि बेटा तेरे संग क्या बनेगी जो दिन रात सो ऐसे गंदी सेज पे तू भक्ति नहीं करता भगवान की। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और राजा बेहोश हो गए। अब क्या कहते हैं, कहे खवास सुनो अब्राहिम युग कैसा खिलवत खाना। खवास माने बांदी रूप में परमात्मा बोल रहे। कहे खवास सुनो अब्राहिम युग कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पे सोई मेरे तन का चाम उड़ाना। अब कहते हैं ये देखकर जो सारी कहानी सुन करके अब्राहिम सुल्तान को वो अपना राज अपना नहीं लगा। हेतु सन सब दूर किया फिर दर्शा तख्त बिराना। वो राजपाट राज की जो राजगद्दी कहते हैं अपनी सी नजर नहीं आई, वह बिरानी दिखी कि तो आज नहीं तो कल छोड़कर जाना है, फिर बहुत दुख होगा भक्ति ना करने से। गैब खवास बहेती बारी फिर कांपने लगे प्राण। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो अब्राहिम सारा कांपने लग गया और धड़ाम देसी गिरा। उतरी चीरी लई फकीरी वो पाड़ा तो सा खाना, मुलमुल खासा दूर बगाए ताखी पहर ईमाना। वो जो मुलमुल खासिर बिना कीमती कपड़े पहरा करता सारे फेंक दिए निकाल के, केवल एक ऐसे साल बांध के और घर से बाहर निकल गया। फिर कहते 16 लाख सुहेली छोड़ी 18 लाख तुराना। 16,000 रानियां त्याग दी और 18 लाख घोड़े बंदरे थे वह भी नहीं अच्छे लगे। और सतगुर सब दे लई फकीरी वो अब्राहिम सुल्तान। सतगुर पूर्ण परमात्मा के वचनों को समझकर वो फकीरी अर्थात वैराग्य दिया, परमात्मा की भक्ति में लगा। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों द्रव खजाना, 70 खान 72 उम्र व तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोड़ी अमृत भोजन खाना, नंगे पैरा होए पया देव फरकत छाड़ निशाना। राजा के महल पर वो पताका फहरा रही होती है, झंडा लहरा रहा था और इतना धन सबको त्याग करने का पीछे मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत फौज फिल खाना, सार शब्द दिल अंदर वेद्या अवगत अमल दीवाना। वो सच्चाई वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके, और उसका फिर वो दीवाना हो गया उस परमात्मा के नाम का, उसके ऊपर आसक्त हो गया। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की भक्ति पर लगे तो सच्चे लगन से लगे, फिर मुड़कर नहीं देखा करते। कहते संत सूरमा और सिंह। सिंह माने शेर, सूरमा सूरवीर सिपाही जब युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाता है, और संत भक्त जब भक्ति के मैदान में खड़ा हो जाता है वो पीछे को कदम नहीं हटाते, ये उनका एक नियम होता है। उसके लिए बताते हैं भाई, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना।
कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आन। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आन। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बना परीक्षा करके। शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट कले जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगवान बाणा। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगवान बाणा। गुरु महल जनान भेजते, डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनान भेजते, डोडी पे अलख जगाना। भोजन 36 त्याग कर, भिक्षा का भोजन खाना। भाई व्यंजन 36 त्याग के, भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, वो गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या ए नहीं, बाजी दा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजी दा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का। भाई सुल्तानी मगन बैराग में, दिन जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पाल लगिया में चाल तेरे, अज ठा लिया गोदड़ बारा। कदे पाल लगियों में चाल तेरे, अज ठा लिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोए था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोए था कुण बासारा।
शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लग। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आश्रय और के, वो ओए आश्रय हर के, वो ओए आश्रय हर के, लागी का मार्ग जोर है लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते यु झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सतसाही। अब इस पद में आपने सुना है कि जिन्होंने परमात्मा की तड़फ लगी उन्होंने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। कहते हैं एक वाजिद नाम के मुसलमान बादशाह थे, वो अपने राजधानी से दूसरे शहर को जा रहे थे अपने ही राज्य में। तो उसमें राजा के साथ अंगरक्षक और रास्ते में फिर उनका खाना पीने का सामान ऊंटों के ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र के अंदर से ज्यादातर उसमें जो यातायात के साधन ऊंट ही होते थे। लंबा काफिला जा रहा था, आगे से एक भीड़ी तंग रास्ते से गुजर रहे थे। लंबा काफिला था, राजा के आगे भी सैकड़ों की संख्या में सैनिक और ऊंटों पर सवार चल रहे थे, पीछे भी चल रहे थे, बीच में राजा की सवारी ऊंट पर थी। आगे जाकर के उस तंग रास्ते में एक एक ऊंट गुजर सकता था, ऐसा पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा था।
उसी तंग रास्ते के अंदर एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो ऊंट बीच में गिर गया, रास्ता जाम हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब बादशाह ने कहा कि मेरा काफिला मेरी आज्ञा के बिना क्यों रोका गया, इसका कारण बताओ। अब उनके साथ जो मंत्री महामंत्री थे वो गए, उन्होंने जाकर देखा, वो आकर के वापस राजा को स्थिति बताई कि एक ऊंट की मृत्यु हो गई, उसको निकालने में राजन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, काफी लंबा एक तंग रास्ते से हम जा रहे हैं। राजा कहने लगा उस ऊंट को मेरे पास लाओ, वो क्यों मर गया मेरी आज्ञा के बिना। अब वो नौजवान राजा बना था, उसके हुक्म में सारी जो है ना राजा को वो क्या नाम है सैनिक महामंत्री नु नाचा करते, तो उसने नो सोच रखा था सारा कुछ तेरी आज्ञा तो हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना ये ऊंट कैसे मर गया, उसको मेरे पास लाओ, बुलाकर उठाकर लाओ। तो सैनिकों ने मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया, उस ऊंट को घसीट के उठा के राजा के पास ला छोड़ा। राजा ने कहा कि ये कहां से मरा, दिखाओ, कान भी नो के नू, आंख भी ठीक है, मुंह भी पूरा है, हाथ टांग भी इसके ठीक है, ये मरा कैसे, कहां से मर गया। तब उनको समझाया विद्वान पुरुषों ने कि राजन जब तक इस प्राणी के श्वास हैं तभी तक ये शरीर में रहता है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, मनुष्य या कोई अन्य पशु पक्षी है, इसके श्वास इतने ही थे, इसका जीवन इतना ही था ऊंट का, अब आगे इसका जीवन नहीं था, परमात्मा ने इसके प्राण ले लिए। तो वाजिद ने कहा कि क्या हम भी मरेंगे। कहा जी ये तो हम भी मर जाएंगे, ऐसे ही कभी मर जाएंगे, कहा कभी भी मर सकते हैं, वो तो प्रभु की अल्लाह की रजा के ऊपर कभी भी उठा सकते हैं। तो बहुत एकदम उसको धक्का सा लगा। फिर यो क्या कहा जीवन भाई, आज मेरे ठाठ हैं और मैं अभी मर जाऊं तो मेरा क्या क्या है यहां पर। कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी समय वापस आ गया कि चलो वापस, सारे काफिले को वापस लेके घर आ गया और अपनी पत्नियों से कह दिया कि अब हम चले यहां से। अब वो कहने लगा कि हम चले यहां से, सारी बांध सभी रानियां सब रोने लगी, बुरी तरह हाकार मच गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि कुछ भी हो, अब ये अब नहीं रुकेगा यहां पर, मैं जन्म और मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। बुरी तरह रो रहा सारा परिवार और त्याग कर चल पड़ता है। अब आपने सुना बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, ये मर चुका है, उठन वाली चीज रही नहीं, गया उड़ सलानी सुआ। जो जीवात्मा इसके अंदर थी वो उड़ गया, इसमें थी वो उड़ गया, जो इसको चलाए फिर रही थी वो नहीं रही। अब कहते हैं कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, वाजिद को अचरज हुआ, जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। पुण्यात्माओं, अब यहीं पर एक तत्व ज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं आपको, क्योंकि आत्मा जब से उस परम पिता से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज में या खूब प्रयत्न से कर रही है और बड़ी कुर्बानियां कर चुकी है, परंतु ये काल भगवान इसको उल्टे रास्ते पर चलती कर देता है। ये कितने धक्के खा ले, मोक्ष नहीं हो सकता। अब शेख ये वाजिद बादशाह ने घर भी त्याग दिया, बालक भी छोड़ दिए, रानी भी त्याग दी। अब क्या किया कि जंगल में जाकर के बैठ गया। अब जंगल में जाकर बैठ गया तो भूख भी लगे, गर्मी भी सतावे,
और वहां सारी व्यवस्था करनी पड़ी, झोपड़ी डालने लग गया। अब झोपड़ी भी डाली उसने। दिन में झोपड़ी में रहे और कभी एक गुफा भी बना ली, उस गुफा के अंदर बैठ के तप साधना करे। पुण्यात्माओं, जब तक इस जीव को सत साधना नहीं मिलती तब तक ये प्राणी ऐसे ही भ्रमित रहता है। एक समय पूर्ण परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ फिरता है जो पूर्व जन्म में उनकी कोई सत साधना की हुई होती है। जैसे आपने धन्ना भक्त के बारे में सुना है। धन्ना भक्त को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे। उनको तत्व ज्ञान समझाया था। अब तक समस्या यही रही कि बहुत कम भगत जन परमात्मा को पहचान पाए, फिर भी श्रद्धालु लोगों ने उनकी कुछ बातों को कुछ समय तक स्वीकार किया। तो धन्ना भगत जी को जो परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। उससे पूर्व धन्ना भगत जी के पूर्व संस्कारों से, पिछले जन्म की भक्ति के कारण और तड़फ के कारण उसने कंकर बो दी थी बीज के स्थान पर, ज्वार के स्थान पर, क्योंकि बीज को उन्होंने एक भूखे साधुओं को खिला दिया था। और परमात्मा ने उस कंकर के स्थान पर उनके खेत में तुम्बे, बड़े बड़े तुम्बे होते हैं, जैसे वो तुंबों की बेल उगा दी। तुंबों के अंदर परिपक्व ज्वार, हर एक तुम्बे में एक बहुत बड़ा, तुम्बे इतने भारा भारा होते हैं जैसे आपने ये पेठा देखा हो, इस तरह के तुम्बे होते हैं, अंदर से बहुत खोखले होते हैं वो। तो उन सब में ज्वार भर दी, अर्थात सैकड़ों मन ज्वार परमात्मा ने बगैर बोए ही दे दी। उसके बाद परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया धन्ना भगत ने। फिर उसके बाद उस तत्व ज्ञान के आधार से कुछ साधनाएं की। तो उस समय धन्ना भगत उस वाजिद जी के पास चले गए। वाजिद जी के पास चले गए, वहां पर रुके 1-2 दिन। तो वाजिद जी ने कहा कि ए भक्त, आप भक्ति नहीं करते, आप काहे के भक्त हो, आप साधना कुछ भी नहीं कर रहे हो। धन्ना भगत कहता है, मैं साधना बहुत करता हूं। कि नहीं, तू झूठ बोलता है, तू धोखा दे रहा अपने आप को, तू भक्ति नहीं कर रहा है। वाजिद जी ने कहा। वाजिद जी क्या करते थे कि दिन में तो बाहर बैठ जाते थे झोपड़ी पर, नो आकड़ के बहुत समय तक, दिन में 1-2 घंटा ही वो बातचीत अन्यों से करते थे, और रात्रि के समय गुफा में चले जाते थे। तब धन्ना भक्त ने कहा था, भाई दिन में बजे सो ढोंगी कहिए, रात न बजे सो चोरी, गुफा में बजे सो कहिए मूष्टा, भक्ति की गति और। कहते हैं दिन में लोग दिखावा करता हो तो ढोंगी माना जाता है, और गुफा में रात न बजे वो चोर कहलाता है, और गुफा में बढ़कर भक्ति करे वो तो चूहा कहलाता है। भाई भक्ति की गत और। इस बात से वाजिद को बड़ा खटका लगा। कहने लगा, भाई फिर ये क्या, कैसे बात कही आपने ऐसा, और भक्ति की कौन सी सतीथि है, क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तुरंत निर्णय मांगता है। तब धन्ना भगत ने कहा कि किसी भी इतिहास में बता दे जिसने तेरे की तरह हठ योग किया हो, और जिन्होंने ऐसा हठ योग किया उनको परमात्मा नहीं मिला। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे।
है।